हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों हम नंबर सिस्टम के वो सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो सीजीएल 2022 में पूछे गए थे। एग्जाम डेट दिसंबर 2022 था, ठीक है। इसमें 1 से लेकर 13 दिसंबर तक पेपर हुआ था और पेपर टोटल 40 शिफ्टों में लिया गया था। ये सभी बातें आपको पहले से पता होंगी। अब नई बात क्या है? नई बात यह है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल इनके मैथ्स पे नए हैं तो जरूर से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो बाइलिंगुअल है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई नया आदमी है या फिर कोई नया व्यूअर है हमारा तो उनको पता होना चाहिए कि वीडियो जो होता है वो बाइलिंगुअल होता है, ठीक है। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन करना होगा। और बाकी फर्दर किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट एनके मैथ्स आप सर्च कर लो इंस्टाग्राम पे, इतने से ही मेरी आईडी मिल जाएगी। और वहां आप कोई डाउट भी मुझसे पूछ सकते हो, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करता हूं, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिवाइजर ऑफ दिस, यानी कि इसको कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है। देखो, अगर आपने एक कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, कॉमन फैक्टर जिसको सीएफ भी डायरेक्ट लोग बोलते हैं, तो ये क्या होता है कि अगर a टू द पावर n लिखा है माइनस b टू द पावर n होता है और n अगर एक ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है, विषम, तो ऐसे में इसका एक फैक्टर a माइनस बी बनता है, ठीक है। a माइनस बी क्या होता है? इसका एक फैक्टर होता है। तो वैसे ही इसका फैक्टर अगर आप करोगे देखोगे कि 49 टू द पावर ये 15 है और माइनस 1 टू द पावर में 15 लिख सकता हूं। और ये जो पावर 15 लिखा है ये एक ऑड नंबर है, इसका मतलब इसका एक फैक्टर बनेगा a माइनस बी यानी कि 49 माइनस 1 जो कि 48 बनता है। तो 48 अगर एक फैक्टर है तो 48 को इसमें से कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? 8, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो अपना सही आंसर है। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस वन इज डिवाइडेड बाय 8। अगर 8 से आपको डिवाइड करना है तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि 8 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो लास्ट के 3 डिजिट को ही डिवाइड करना होता है। तो अगर 127 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो देखो 8 एक बार में यानी कि 4 बचेगा और 7, तो 8 छक्के 48 यानी कि 7 बच जाएगा आपका यहां पर रिमाइंडर, ठीक है। आप डायरेक्ट भी पूरे नंबर को भी डिवाइड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिमाइंडर। देखो ये सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर आपको थोड़ा सा तरीका जानना पड़ेगा। जो पहला क्वेश्चन था लगभग उसी के जैसा एक क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं, देखो यहां पर वैसे करोगे तो आप ये शायद नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि यहां पर दूसरा तरीका मुझे दिख गया है। और वैसे भी ये 27 है तो इसके लिए ज्यादा इजी तरीका यही है कि 28 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो। देखो इसे आप लिख लो कि ये 28 माइनस 1 हो गया, पावर 27 आप रहने दो और इसको 27 से डिवाइड कर दो, और ये जो प्लस 27 था इसको भी रहने दो, ठीक है। अब आप देखो कि जैसे ही नीचे 28 होगा ना, क्योंकि हम 28 से डिवाइड कर रहे हैं, ये 28 है 28। अब देखो इससे ये वाला कैंसिल आउट हो सकता है, हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा माइनस 1 टू द पावर 27, और माइनस 1 टू द पावर 27 माइनस 1 ही रहेगा, और प्लस का ये 27 और डिवाइडेड बाई 28। अब इसको माइनस कर दो तो ये 26 बच गया, और 26 को 28 से डिवाइड कर रहे हो तो अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी है तो यही रिमाइंडर हो गया, तो रिमाइंडर कितना हो गया? 26, ठीक है। यहां पर काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें रिमाइंडर बताना है, यहां पर काट कर उसको सिंप्लीफाई नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें हम, 5 अंकों की संख्या ये है, अगर ये 3 7 यहां पर ये कोमा होना चाहिए था एक्चुअली में। देखो जो नंबर है वो यहीं तक है, यहां पर इंग्लिश में आप देख लो यही नंबर है, और इसको 3 7 और 11 से अगर डिवाइड किया जाता है तो ये पूरी तरह डिविजिबल है। तो आपको p प्लस 2q की वैल्यू बतानी है, और ये बहुत बार ऐसा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है पहले भी, नंबर सिस्टम की वीडियो अगर आपने देखे हो। करना क्या है आपको, ये नंबर डायरेक्ट ऐसे ही लिख लो 750, पी क्यू के जगह पर आप 99 लिख लो। आप 00 लिख के भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं 9 यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये ज्यादा इजी लगता है। अब देखो इसको डिवाइड किससे करना है, इनका प्रोडक्ट ले लो, इनका एलसीएम बेसिकली जो भी बन जाए, तो इनका एलसीएम जो बनेगा ये 231 बनेगा लघुत्तम, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। अब 231 से इसको डिवाइड करो, 3 बार में आप कर सकते हो, 3 बार में 3 एकम 3 और 23 या 69, माइनस कर लो, 10 में से 3 माइनस करोगे 7, और ये 14 में से 9 गया 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां 9 आएगा तो ये 2 बार काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 23 दूना 46, ये 7 आ गया और ये 1 आ गया और ये भी 1 आ गया। ये लास्ट वाला 9 को यहां पे लेके आओगे तो ये लगता है मुझे 6 बार में तो 1200 हो जाएगा, तो 5 बार में काटते हैं, 5 से कम 5 और 23 बच्चे 115।
अब लास्ट दो डिजिट बस निकाल लो, इसको माइनस कर लो पहले। 9 में से 5 माइनस करोगे 4 और 7 में से 5 माइनस करोगे 2, ये कैंसिल आउट ही हो रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो नंबर है ये वाला, ये पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए, लेकिन यहां पर ये रिमाइंडर बच गया 24। तो अगर इस रिमाइंडर को हम इसमें से माइनस करें तो नंबर पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। और चूंकि हमें बस लास्ट का 2 ही डिजिट चाहिए, पी और क्यू का वैल्यू चाहिए, तो हम बस 2 डिजिट में से ही माइनस कर देते हैं। 99 में से 24 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 5 और ये 7। तो ये हो गया पी और क्यू का वैल्यू, इसमें ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। इसमें पुट कर दो, पी के जगह पर 7, क्यू के जगह पर 5 दूना 10, तो ये आ जाएगा 17। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है वो अपना सही उत्तर है। अगर आप बात को समझ पा रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी। 4 अंकों की एक संख्या है ये वाली, ये 9 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, यानी कि मिनिमम वैल्यू। देखो 9 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो ये 6 और 7 कितना हो गया 13, और प्लस हो गया देखो ये x और प्लस y। आपको ये तरीका तो पता है दोस्तों कि 9 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, कि इसका जो सम ऑफ डिजिट है, यानी कि इनको जोड़ने के बाद जो योगफल बनेगा वो 9 से कट जाना चाहिए। तो ये नंबर 9 से कटना चाहिए, और चूंकि 9 की सबसे छोटी वैल्यू चाहिए, तो x प्लस वाई की जगह पर आप चेक कर लो क्या रख सकते हो आप, या डायरेक्ट देख लो 13 के बाद 9 से कटने वाला कौन सा संख्या है, तो आप बोलोगे 18। तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, इसको इधर भेजोगे तो 5, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है वो सही आंसर है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कह रहा है विद्यार्थियों की एक कक्षा में पहले विद्यार्थी के पास 2 टॉफी है, दूसरे के पास 4, तीसरे के पास 6 है, और इसी प्रकार आगे है। छात्रों की संख्या कुल 25 है, तो कुल टॉफियों की संख्या किससे विभाज्य होगी। पहले आप देखो, अगर हम सीरीज बनाते हैं तो पहले के पास 2 टॉफी है, प्लस दूसरे के पास 4 है, तीसरे के पास 6 है, और ऐसे ही करके लास्ट 25वां छात्र होगा। ठीक है, तो सबका डबल है, देखो पहले के पास डबल है, दूसरे के पास भी डबल है, तीसरे के पास 6 है डबल, तो 25वें के पास कितना हो जाएगा 50। ये बात क्लियर है। अब अगर इसमें से 2 आप कॉमन ले लो तो ये बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस डैश डैश लास्ट में आ जाएगा 25। अब देखो यहां से इस 2 को ऐसे ही रहने दो, और ये जो वैल्यू है आप इसको पता है, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश एन का क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है। यहां पे अप्लाई कर दो तो ये 25 तक है, तो ये हो जाएगा 25 और 25 और 1 26 और बटा 2, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये 5 से कट रहा है और ये 13 से कट रहा है, तो 5 एंड 13 आंसर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, दो संख्याओं का अंतर इतना है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग करने पर भागफल 6 और शेषफल 19 आता है, छोटी संख्या क्या है। अच्छा देखो, बड़ी संख्या को जब हम छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, बड़ी संख्या मान लो x है, अगर इसको आप छोटी संख्या यानी y से डिवाइड करोगे तो कोसेंट 6 आ जाएगा और रिमाइंडर 19 आ जाएगा। यहां से एक बात तो आप समझ पा रहे हैं ना दोस्तों, कि जो x की वैल्यू होगी ये कितनी हो जाएगी, y इंटू 6 और प्लस 19, यानी कि y इंटू 6 प्लस 19, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस 6y इज इक्वल टू 19। ठीक है ना, ये हो गया पहला इक्वेशन अपने पास। और एक इक्वेशन ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में यहां पर गिवन है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो है 1564, तो आप x माइनस वाई को डायरेक्ट लिख सकते हो कितना 1 5 और 6 4। अब इसमें हमें छोटी संख्या पूछ रहा है यानी y की वैल्यू, तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और हम माइनस कर देते हैं किसमें से किसको, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप माइनस करोगे तो आप देखोगे कि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये 5y आ जाएगा क्योंकि ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, और इसमें से 19 को माइनस कर दो तो 14 में से 9 गया तो 5, और यहां बच गया ऑलरेडी 5, तो 5 में से 1 माइनस करोगे 4, और ये 15, तो 5 से इसको काट दो, y की वैल्यू 5 थी, यहाँ 15 0 और 5 नेम 45, तो ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें, कौन सी संख्या 2 3 और 5 से कटेगा, तो ये होमवर्क हो गया आपके लिए। होमवर्क का आंसर कैसे करते हैं दोस्तों, आंसर करने के लिए आपको हैशटैग लगाना है, फिर एनके और मैथ्स लिखना है बिना स्पेस दिए, इसमें कहीं भी स्पेस नहीं रहेगा, फिर स्पेस देके आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर, और 8 का यहां पर आंसर करोगे आप ABCD लिखकर। और ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको जरूर से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की बात करें तो ये कह रहा है कि आपको नियरेस्ट नंबर बताना है विच इज ग्रेटर टू दिस नंबर एंड इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 765, जो 750 से पूरी तरह कट भी जाए और जो इतना से थोड़ा सा बड़ा हो, निकटतम संख्या जो इतनी से बड़ी हो।
ठीक है, मतलब इसके करीब हो और इससे बड़ा भी हो। जो इससे छोटा है वो नहीं चल पाएगा, लेकिन हर एक ऑप्शन इससे बड़ा है तो वो देखने की जरूरत नहीं है, बस इससे कौन सा कट रहा है वो देख लो। तो जो इसके करीब करीब का है पहले उसको चेक करेंगे, जैसे इसका सबसे करीबी जो है वो ये है, पहले इसको चेक करो, फिर इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे। इस तरीके से हम चेक करने वाले हैं। चेक कैसे करेंगे, इसके लिए आप इसको ब्रेक करो, देखो ये किससे किससे कट सकता है। 5 से कटेगा ना, 5 से काटोगे तो ये 5 एक बार में, फिर बचेगा आपके पास 2 और 6, तो 5 बचे 25 और 5 तिया 15, ये इतना गुना 5 है। और 53 देखो 17 में 153 होता है, तो ये 17 गुना 9 गुना 5 है। अब आप चेक कर लो वो नंबर जो 9 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो और 17 से भी डिवाइड हो। देखो 5 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको नहीं चेक करना है। 9 के लिए अब चेक कर लो 9 से कौन सा कट रहा है, इसको चेक करोगे अगर पहले ऑप्शन को, तो देखो ये 9 तो कट ही रहा है, बाकी को चेक कर लो। 7 और 5 12, 12 और 8 20 और 8 28, ये नहीं कटा तो ये नहीं होगा आंसर। दूसरे को देखो 9 कट रहा है, ये देखो हो गया आपके पास 7 और 5 12 और 7, 12 और 7 19 और 8 27, 27 9 से कटता है, यानी ये आंसर हो सकता है, ये तो चेक ही नहीं करना है। 7 तिया 21 और 5 26 और 8 34, ये भी नहीं कट रहा है। तो दूसरा ऑप्शन इकलौता ऐसा ऑप्शन है जो कट पा रहा है, तो दूसरा ऑप्शन ही अपना आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इसको अगर 48 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है आपको, जो 7 टू द पावर 42 है इसको डिवाइड करना है 48 से। अब ऐसे में आपको इस 7 को किसी भी तरीके से 48 के करीब ले जाना है कि वो 48 से एक बड़ा या एक छोटा रह जाए। तो आप क्या कर सकते हो, 48 के आसपास का वो नंबर ढूंढो जो 7 से डिवाइड हो रहा हो, और वो नंबर है 49। तो आप ऐसे इसको लिख दो कि ये 7 के स्क्वायर का हो गया पावर 21 और नीचे 48। अभी भी ये 21 दूना 42 हो जाएगा। अब ये चूंकि 49 है तो 49 है तो इसको आप 48 प्लस 1 लिख सकते हो और पावर 21 बाई 48। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 टू द पावर 21 बचेगा जो कि 1 ही होता है, और नीचे 48। तो अगर ऊपर वाली वैल्यू इससे छोटी है तो यही रिमाइंडर है, तो 1 अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जब एक संख्या को 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 4 आता है, यदि उस नंबर के वर्ग को यानी कि स्क्वायर को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। डायरेक्ट जो रिमाइंडर है उसका स्क्वायर करो आप, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और इसको डिवाइड कर दो अब 7 से। 7 से डिवाइड करोगे 7 दूना 14 कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 16 में से 14 को माइनस कर दो 2, ऑप्शन 4 विल बी द आंसर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। 4 और 7 दोनों से डिवाइड होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। इसमें सबसे बड़ा ये है, देख लो क्या ये 4 और 7 से कट रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि 4 से तो तभी कटेगा जब लास्ट का 2 जीरो 4 से कटता हो। ये नंबर भी 4 से नहीं कट रहा है क्योंकि 70 4 से नहीं कटता है। इस दोनों में ये 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है। अब चेक करना है जो 7 से कटता हो, 14 7 98 कट जाता है, तो ये आंसर होगा। 96 तो 7 से कटता भी नहीं है, तो ऑप्शन 2 जो है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख पा रहे हैं 8 अंकों की ये संख्या है, यहीं तक है। 8 से डिविजिबल है तो एक्स वाई का कुल संभावित मान यानी कि पॉसिबल पेयर्स क्या हो सकता है एक्स और वाई के लिए। अच्छा आप बताओ, 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के बस 3 डिजिट को ही डिवाइड करो, तो आपको बस ये चेक करना है कि 6xy ये 8 से डिवाइड हो जाना चाहिए पूरी तरीके से। इसके लिए x और y की जगह पर आप क्या क्या ले सकते हैं, देखिए अब हम 1 बाय 1 करके इसको काउंट करना शुरू करते हैं। जैसे लेट से ये 6 हो गया, x की जगह पर अगर मैं 0 लेता हूं, ठीक है। अच्छा ये बात समझना है यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, अगर 8 से डिवाइड करना हो तो यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, कोई भी इवन डिजिट हो सकता है। इट मीन्स 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। यही लास्ट में अगर लास्ट डिजिट रहेगा तो ही 8 से डिवाइड हो पाएगा। तो अगर मैं x को 0 लेता हूं लेट से, तो फर्स्ट 2 डिजिट आपका 60 बनेगा, और अगर इसको 8 से डिवाइड करते हो तो 8 सत्ते 56 यानी कि रिमाइंडर 5 बनेगा। अब अगर रिमाइंडर 5 है, देखो x को मैंने क्या लिया था 0, मैं x की बात कर रहा हूं यहां पर। x को मैंने क्या लिया था दोस्तों, इधर मैं x लिख दूंगा, इधर y लिख दूंगा। x को मैंने 0 लिया था, ठीक है। x को अगर मैंने 0 लिया, या चलो ऐसे ना इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये y हो गया, ठीक है। x को मैंने 0 ले लिया। अब x को अगर मैंने 0 ले लिया तो यहां पर रिमाइंडर 5 बना, ये 60 बन गया, तो 8 सत्ते 56 5 बन गया। अब देखो 5 पे मैं क्या रख सकता हूं, यूनिट डिजिट क्या रखूं इनमें से, 5 पे 6 रखना पड़ेगा तभी ये 8 सत्ते 56 कटेगा, यानी कि 0 के साथ 5 कैसे बनेगा, 8 सत्ते 56, तो रिमाइंडर 4 बनेगा, सॉरी
रिमाइंडर यहाँ पे 4 बनेगा, सॉरी ये रिमाइंडर 4 बन गया। तो अगर ये 4 बना तो यहाँ पे हम देखो, अब 4 पे आप 0 भी लगा सकते हैं और 4 पे 8 भी लगा सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में सेटिस्फाई हो जाएगा, 8 से कट जाएगा। तो हम यहाँ y की वैल्यू को 0 भी रख सकते हैं या फिर 8 भी रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं कि अगर मैं यहां पर 0 के बदले में 1 रखता हूं, यानी कि ये 6 है और जहां x को मैंने 0 लिया था वहां अगर मैं 1 रखता हूं और तब 8 से डिवाइड करता हूं तो क्या होगा। अब आप डायरेक्ट देखो कि 8 सते 56, तो 56 और 5 होगा 61, तो यहां 5 बचेगा, ठीक है। ये आप डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हो कि पहले 0 रखा था, अब मैंने 1 ज्यादा रख दिया तो रिमाइंडर भी 4 के बदले 1 ज्यादा हो जाएगा, 5 आ जाएगा। और अगर ये 5 है तो आप क्या रखोगे, यूनिट डिजिट पे 6 रखोगे, तभी 8 सते 56 कटेगा। तो y को आपको 6 लेना पड़ेगा। x हमने क्या लिया था, 1 लिया था, ध्यान रखना 1 लिया था हमने x, ठीक है। अब देखो ऐसे ही, अब 1 रखने से तो ये 5 आ गया, 5 पे और कुछ रख नहीं सकते। अगर मैं यहाँ पे 6 की जगह पर 2 ले लूं, 62 ले लूं, तो ये 6 आ जाएगा और 6 पे यूनिट डिजिट क्या चाहिए, 4, तभी ये कटेगा। तो देखो जब मैं x को 2 ले रहा हूं तब ये क्या आएगा, 4 आएगा। अगर मैं ऐसे ही x को 3 ले लूं, मान लो यहाँ पे 3, ठीक है, x को 3 लो तो 3 रखने से 6 के बदले में 7 आ जाएगा, तो यहां पे आपको 2 लेना पड़ेगा। अब अगर आप 4 लेते हैं तो ये 8 आ जाएगा। यहां पर 8 पर आप क्या क्या रख सकते हैं, देखो 8 पे 0 रखोगे तो भी कट जाएगा और उस पर 8 रखोगे तो भी कट जाएगा, तो इसके साथ 8 भी आएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इसको 62 की जगह पर मैंने रख दिया 63, तो 7 आता। अगर मैं 64 रख, देखो जैसे आप नहीं समझे तो ऐसे समझ लो, 6 की जगह पर हमने 0 रख दिया, 1 रख दिया, 1 पर 5 आया था, तो 2 पे 6 आया, 3 पे 7 आया, और अगर मैं 4 रखता तो ये 4 पे देखो ये पूरा ही कट जाता, या फिर अगर आप 8 ले भी लेते तो भी आप समझ जाते। यहां पर देखो 40 या फिर 48, 64 का मतलब ये 0 रखते तो भी कट जाता, ठीक है। और अगर मैं 4 पे ये 8 रख दूं तो भी तो कट जाएगा ना, ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। 48 हो गया। अब मैंने 4 के बाद यहां पे 5 रख दिया, ठीक है। x को मैंने क्या रखा इस बार 5, यानी कि जो 60 था ये 65 बन गया। तो अगर मैं 5 रखूंगा और 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 8 64, ये 1 बनेगा, ठीक है। और अगर ये 1 है तो 1 पे 6 हमने तो काट ही दिया है, 16 तो आ ही गया है। अगर मैं यहां पे 6 रख दूं x को मान लो मैंने 6 रख दिया, तो ये 8 8 64 2 बनेगा, ठीक है। 1 मिनट, ये हमने 1 और 6 गलत समझ लिया, देखो ये आ जाएगा ना, हमने गलत समझा। ये जैसे ये 5 आ रहा है ना, तो हमने x के जगह पर तो 5 ही रखा है ना, x के जगह पर हमने 5 रखा है, तब ये 8 8 64 1 बच रहा है और y को हम 6 ले रहे हैं, तो यहाँ पे 6 आएगा, ये सही था। अब अगर आप 66 रखते हो यानी कि x को 6 लेते हो तो y को वैसे केस में 4 लेना पड़ेगा, तभी बात बनेगा। अगर x को यहां पर आप देखो 66 का मतलब रिमाइंडर 2 बचेगा ना, 6 से ही हमने लिया है, रिमाइंडर 2 बचा है, तो 2 पर भी आपको वैसे 4 ही लेना पड़ेगा, तो 24 कटेगा, ठीक है। 6 4 इसमें देख लो ऑलरेडी हमने कहीं ले लिया ना, 66 ले लिया। अब 67 लेते हैं, 67 लोगे तो अगर 8 से डिवाइड करोगे 8 8 64, 3 बच जाएगा, देखो मैंने 7 लिया है, तो 3 लेते ही यहां पर 2 आएगा। अब ये आप चाहो तो बढ़ाते चले जाओ ऐसे ही, 72 के बाद अगर यहां पर 8 आएगा तो 8 के साथ 0 रख सकते हो, या 8 के साथ 8 रख सकते हो। जब 9 आएगा तो 9 पे 0 रख सकते हो, उसके आगे जाएगा ही नहीं, काउंट कर लो या फिर इधर आगे बढ़ते जाओ। देखो ये अब काउंट कर लो कितना हुआ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हुआ, तो 13 आंसर होगा। देखो अब इसको अगर जल्दी करना रहता तो हमारे पास क्या उपाय था, ये तो हो गया कि आराम से हम काउंटिंग किए जा रहे हैं, लेकिन अगर टाइम बहुत कम है तो आप क्या कीजिएगा और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर टाइम कम है तो आप ऐसे रिस्क ले सकते हो, देखो कैसे। पहले ये यूनिट डिजिट पकड़ लो कि क्या क्या हो सकता है, मैंने ये बताया कि ये यूनिट डिजिट हो सकता है। अब आप डायरेक्ट यहां पर आ जाओ, देखो हमने 4 से शुरू किया था, तो 4 के बाद आप बोलोगे कि देखो 4 पे 0 भी चलेगा, 4 पे 8 भी चलेगा, 4 के बाद अगर 5 आएगा तो 5 पे 6 चलेगा, 5 के बाद अगर 6 आएगा तो 6 पे 4 चलेगा, 64 8 से कटता है। अगर 7 आया तो 7 के साथ आप बोलोगे
8 चलेगा, क्योंकि देखो x के लिए कोई वो नहीं है, x के जगह पर कोई भी डिजिट आ सकता है। हमें y के लिए हमने फिक्स किया है ना कि y के जगह पर यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन x तो कुछ भी हो सकता है, वो बीच में है। तो हमने 4 से ही जैसे स्टार्ट किया, आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन 4 आया, 4 से हमने स्टार्ट किया कि 4 पे 0 भी चलेगा, 4 पे 8 भी चलेगा, फिर 5 आता तो 5 पे 6 चलेगा, 6 आता तो 6 पे 7 चलता, अगर 7 आया तो 7 पे 2 चलता, यहाँ पे 2 होगा। फिर 8 आया तो 8 पे 0 भी चल जाता, 8 पे 8 भी चल जाता, 9 आया तो 9 पे 6 चलेगा। अभी देखो हमने 1 2 3 नहीं लिया है ना, तो अब 1 से शुरू करो, 1 आता तो 1 पे 6 चलता, अगर 2 आता तो 2 पे 4 चलता, 3 आता तो 3 पे 2 चलता, और 3 के बाद फिर 4 तो हमने लिख ही रखा है। अब काउंट कर लो टोटल कितना हुआ। देखो आप गिनते हो तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और कौन सा बाकी रह गया यार, अभी गिनना पड़ेगा, 0 0 बाकी रह गया एक, ये 12 हो गया क्योंकि 0 0 पे भी कटेगा। और कौन सा रह रहा है, 8 8 हमने ले लिया, 8 और 0 ले लिया, 1 2 3 4 पे दोनों हमने ले लिया, कोई एक मिस कर रहे हैं। वैसे भी अगर आपने 12 भी काउंट कर ले तो भी आंसर तो 13 को ही लगाओगे, क्योंकि 12 तक अगर काउंट कर लिए हो तो 12 से नीचे वाला तो कोई आंसर होगा नहीं। अच्छा हाँ देखो 0 और 8 हम भूल रहे हैं, 0 8 भी तो हो सकता है ना, 0 8, क्योंकि यहाँ पे 0 रखने से वो कितना आता, 4 आता, और 4 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जे 0 8 लेके हो जाएगा ऐसे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो इसमें कह रहा है कि P और Q के गैर शून्य मानों के लिए, यानी कि नॉन जीरो वैल्यूज के लिए, कौन सा युग्म 6 अंकों की संख्या इसको 3 और 11 दोनों से विभाज्य बनाता है। यानी कि ये एक 6 अंकों की संख्या है, 6 7 4, और P और Q, और फिर यहां पर 0। अब कह रहा है P और Q के जगह पर इनमें से कौन सा वैल्यू पुट करें कि ये 3 से भी कट जाए और 11 से भी कट जाए। आपको पता है कि 3 से कटने वाला जो काम है वो इजी है और उसको चेक करना भी आसान है। तो पहले हम 3 से कटने वाले को ही चेक करते हैं, ठीक है, कि 3 से कौन से वैल्यू पे ये कट जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 3 के लिए चेक करना चाहते हैं तो यहां पर देखिए ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं। मान लो P की जगह पर अगर मैं 2 और 2 पुट कर दूं तो क्या ये 3 से कट जाएगा, ये 6 तो कट ही रहा है, 7 और 2 9 कट जाएगा, 4 और 2 6 कट जाएगा, इस पे ये 3 से कट जा रहा है, ठीक है। तो 5 और 4 भी रख के चेक कर लो, अगर यहाँ 5 और 4 रखते तो 5 और 4 यही 3 से कट जा रहा है, और ये 6 4 10 7 17 नहीं कट रहा है 3 से। अगर 4 और 2 रखते, 4 और 2 रखने पर भी ये 3 से कट जाएगा, 4 2 6, और ये 7 6 13 और 4 17 नहीं कट पाएगा। अगर 5 और 2 रख ले तो ये 5 और 2 7, और 7 14, और 4 18, और 6 ये कट जा रहा है, ठीक है। यानी कि यहां पर भी पॉसिबिलिटी है और पहले केस में भी पॉसिबिलिटी है अपने पास, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं कि अब 11 से किस पे कटेगा, ये 6 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, और पी क्यू के जगह पर अगर मैं 2 2 लेता हूं, ठीक है, और यहाँ पे पी क्यू की जगह पर 2 2 ले लिया तो 0। अब चेक कर लो कि क्या ये 11 से कटेगा, 6 4 10 और 2 12, और इधर हो गया 7 और 2 9, इसमें से 9 माइनस करोगे तो 3 ही आएगा, ये 11 से तो नहीं कट रहा है। 11 से नहीं कटने का मतलब पहला ऑप्शन तो गया, तो लास्ट ऑप्शन इकलौता बच गया, इसको चेक करने की भी अब जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये कह रहा है किसी संख्या को 363 से भाग देने पर शेषफल 17 प्राप्त होता है, उसी को 11 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा। ये होमवर्क है, ऐसा क्वेश्चन पहले मैंने बता रखा है, ठीक है। फिर भी अगर आपसे नहीं बने तो आप डायरेक्ट मुझे एनके मैथ्स ये सर्च करके इंस्टाग्राम पे और यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। हालांकि इस वीडियो में मैंने पहले ही ऐसा क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 9 और 11 से कटने पर हर एक स्थिति में 3 शेषफल दे दे। देखो 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आना चाहिए। चेक कर लो ऑप्शन में कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। देखो ये 9 कट ही जा रहा है, ये हो गया 5 और 4 9, ये भी कट गया, तो ये 8 रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा, ठीक है। ये तो नहीं होगा। आगे बात करते हैं अब दूसरे ऑप्शन में 9 कट जा रहा है, फिर ये देखो 8 और 6 14, 14 और 5 19, और 8 9 8 17 27, ये पूरा ही 9 से कट जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 चाहिए, तो जहां 3 बच जाएगा वही आंसर होगा। देखो ये 9 कट गया,
7 और 2 9 कट गया, यहां पर 6 ही बचा तो ये भी नहीं होगा। अब ये इकलौता बचा तो इसको आंसर लगा भी सकते हो, नहीं तो देखो 9 9 9 ये तो कट ही गया। 7 और 5 12, 12 को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बच जाएगा। ये ऐसे भी फिट बैठ रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 17 की मैं बात करूं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इतने से कट जाए। देखो अब 99 से कटने का मतलब वो 9 से और 11 से कटना चाहिए, इसका मतलब तो 2 बार 11 से कटना चाहिए। 33 का मतलब 11 इंटू 3 से कटना चाहिए। तो उचित होगा कि पहले हम 9 से चेक कर लें फिर 11 से चेक करेंगे। देखो 9 से हर एक ऑप्शन ही कट रहा है। अब 11 से चेक करो क्योंकि सब में 9 9 ही है। इसको 11 से डिवाइड करोगे, 11 9 99, 11 9 99 ये कट जाएगा। 9 9 18, 9 9 18। इसको चेक करो, 9 और 0 और फिर 9 और 9 18 हो गया। 9 और 9 18 और ये भी 9 9 18। ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है। और ये 9 और 9 18 और 9 ये नहीं कट रहा। ठीक है, दो ऑप्शन अभी हमारे पास है। ठीक है ना। सबसे मेन बात, अब इनमें से किसको हम सही माने। दोनों ही नंबर 9 से और 11 से भी कट रहा है। तो देखो 121 का मतलब वो 11 और 11 से 2 बार कटना चाहिए। तो हम इसको और इसको चेक कर लेते हैं कौन 11 से 2 बार कटेगा। जैसे इसको 11 से डिवाइड करोगे तो 11 9 99, फिर 0, फिर 11 9 99 और 0 आएगा। ये चेक करो क्या ये 11 से कटेगा, तो 9 9 18 और ये 0। ये 11 से नहीं कट रहा है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। तो बस तीसरा ऑप्शन सही हो गया। आप चेक भी कर सकते हो, ये 99099 है। अगर आप एक बार 11 से डिवाइड करोगे तो 11 9 99, फिर 0, फिर 0, 11 9 99 यही होगा ना। अब इसको चेक कर लो, आप चेक करोगे तो ये 9 और 0 9 और फिर ये 9, ये फिर से 11 से कट रहा है, यानी कि ये सही है बस। तो थर्ड ऑप्शन अपना सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर अगर 18 की हम बात करें तो 18 नंबर में कह रहा है फिर से यार 18 नंबर का क्वेश्चन ही सेम से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से विभाज्य हो। यार लेकिन ये ऑप्शन कहां सा है, कहां वैसा है। देखो इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ और है और हिंदी में कुछ और क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश में कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू दिस नंबर सो दैट द सम इज डिविजिबल बाय 7। यानी कि देखो हिंदी वाला मुझे लग रहा है कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है पिछले वाला। उचित सवाल जो है वो यही है, 4 5 और 6 7। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा छोटा संख्या इसमें से जोड़ा जाए कि जोड़ने के बाद इसको 7 से डिवाइड किया जाए तो पूरी तरीके से कट जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 मिल जाए। ठीक है, तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो क्या जोड़ना है। डायरेक्ट आप 7 से डिवाइड कर लो, 7 छक्के 42, तो 3 और 6 बचेगा, 7 बच्चे 35, तो फिर 1 7, तो 7 दूना 14, तो लास्ट में आपके पास बचेगा 3। ठीक है, तो 3 बचेगा तो आप क्या ऐड करो कि ये कट जाएगा। देखो लास्ट में जो बच रहा है ना, 7 छक्के 42, फिर 3 6 7 बच्चे 35, 1 और 7 आ रहा है। तो इसमें हम क्या जोड़ें कि ये 7 से कट जाए। तो अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूं या 4 जोड़ूं, 5 जोड़ने की जरूरत नहीं है, 4 जोड़ूं, इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये 17 और 4 21 बन जाएगा और 21 7 से कट जाएगा। तो ऑप्शन फोर्थ जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। बैकग्राउंड में अगर कोई नॉइज आ रहा हो तो कृपया करके शांति बनाए रखें और उसका भी आनंद लें साथ में। अगला क्वेश्चन है कि 9 अंकों की एक संख्या है जो इतनी लंबी चौड़ी संख्या है, इसको 72 से डिवाइड करने पे पूरी तरीके से डिविजिबल है, तो इसका वैल्यू बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो चूंकि ये 72 से डिविजिबल है तो इसका आपने कई बार ऐसा क्वेश्चन देखा होगा। 72 के केस में हमें 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करना होगा। अब देखो पहले 8 की बात करें तो आप ये लास्ट का 3 डिजिट पकड़ो। ठीक है, और अगर 78 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 में 72, 6 बच जाएगा। अगर ये 6 है तो क्यू की जगह पर आपको क्या रखना पड़ेगा बताओ, 4 तभी कटेगा ना, 8 8 64। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 4। ठीक है, लेकिन हाँ चलो क्यू की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, 8 में 72 तो 6 4, क्यू की वैल्यू हमने 4 निकाल ली, लेकिन अभी पी की वैल्यू निकालनी बाकी है। यहां पर पी भी है तो आप चेक कर लो, ये पूरा नंबर है 8 3, फिर पी 9 3 6 7 8 और क्यू की जगह पे 4। अब अगर ये 9 से डिविजिबल है तो चेक कर लो, ये 9 से कट जा रहा है। फिर आप देखोगे कि 6 3 9, ये भी 9 से कट गया। फिर बच गया आपके पास 8 और 3 11 और 7 18, ये भी 9 से कट गया। बचा अभी 8 और 4 12 और प्लस में पी। तो पी की जगह पर हम 6 ले सकते हैं। पी को अगर मैं 6 मानूंगा तो ये 18 बन जाएगा और 18 9 से कट जाएगा। तो पी अगर 6 है तो ये 6 का स्क्वायर 36, क्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 और प्लस का 12।
तो ये हो गया 2 और 6 8 और 6 14 और ये हो गया 1 और 1 2 और 3 5 और 1 6। तो इसका स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, तो ऑप्शन थर्ड जो है वो सही आंसर है। ठीक है। 20 नंबर n को 6 से भाग करने पर शेषफल 3 आता है, तो इतने को 6 से देखो ऐसा क्वेश्चन अभी एक मैंने आपको होमवर्क दिया है, लेकिन डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। मनाओ खुशियां अब। ठीक है, देखो इसको ये 6 से डिवाइड किया जाता है इसको, तो रिमाइंडर 3 आता है। और इस जब इस चीज को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो जो ओल्ड रिमाइंडर है ना, पहले का जो रिमाइंडर है ये वाला, इसी को बस n की जगह पे पुट कर दो पहले और नंबर निकाल लो। अगर n की जगह पर 3 पुट करोगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 और 5 3 15 और प्लस 8, तो ये हो जाएगा देखो 9 और 5 14 24 और 8 32। और इसको अब 6 से डिवाइड कर दो तो 6 5 30, रिमाइंडर 2 बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 सही आंसर है। ठीक है, आई थिंक की बात समझ गए होगे आप। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये किससे कट जाएगा? इसमें से देखो सबको सेम नंबर बनाने की कोशिश करो। जैसे सबको 3 बनाना इजी है, हालांकि चाहो तो 9 भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 9 बना देते हैं। जैसे मान लो इसको मैं लिख सकता हूं कि ये 3 का स्क्वायर और पावर 49 है, और इसको मैं लिख सकता हूं कि ये 3 का क्यूब है और पावर जो है आपके पास 3 का क्यूब नहीं, हाँ 3 का क्यूब ही होगा ना, और फिर पावर 18 है, यानी कि ओवरऑल ये जो है ये 3 के पावर 18 या 54 है। तो इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं कि ये 3 के स्क्वायर और पावर हो गया 27, ये बात लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 9 के पावर 27 और ये आ जाएगा 9 के पावर 49, इस तरीके से। अब सबको हम एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना। देखिए अब सबको रिप्लेस कर दें। जो पहला था 3 टू द पावर 50, उसको हम लिख सकते हैं कितना, 9 टू द पावर 49, बेसिकली ये 49 आया था। ठीक है, और दूसरा था आपके पास 9 टू द पावर 26, सॉरी दिस वन इज 26। तीसरा था आपके पास जो 27 वाला, ये 9 टू द पावर 27 बन गया है, और प्लस अगला 9 टू द पावर 28, और फिर अगला है 9 टू द पावर, यार ये 25 था, सॉरी 25 बनेगा ना यहाँ पर 25, ये 25 आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 25, और ये 28 के बाद अगला 29 ही है। अगर इसमें से मैं 9 के पावर 25 को कॉमन ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये 1 बन जाएगा। और ये देखो ये 26 है ना, तो यहाँ एक बार 9 बच जाएगा, बचेगा ना। ये 27 है, 25 तक ही कॉमन लिया तो 9 का स्क्वायर बच जाएगा। ये 28 है तो 9 का क्यूब, और यहाँ पर आपके पास 9 के पावर 4 ये बच जाएगा ओवरऑल। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन कैलकुलेशन है वो यहाँ। अब देखो पहला उपाय अपने पास ये है कि इसको कैलकुलेट कर लें पूरा कि ये कितना आएगा, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, उतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन मुश्किल है थोड़ा सा। ठीक है, तो हम ऑप्शन का अगर यूज कर ले कि ये किससे कटेगा। देखो ये तो वैल्यू 9 से कट रहा है, तो 3 या 9 से कटने वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब इसको कैलकुलेट करके जो बनेगा उसी को चेक करना है कि वो इसमें से किससे कट जाएगा। अब ये देख के आप ये बता सकते हैं कि ये 2 से और 5 से तो नहीं कटेगा। पहली बात, क्यों नहीं कटेगा भाई? क्योंकि देखो इसको करके कहीं से भी ये इवन नहीं बनने वाला। ठीक है, और 5 की बात करें तो लास्ट में 5 भी नहीं आएगा। अब आ जाते हैं 7 पर और 11 पे कि ये किससे कटेगा। ठीक है, तो 7 से शायद ये कट जाए, तो उचित होगा कि बना लें, यूनिट डिजिट चेक कर लें। 7 7 दूना 14, 7 तियां 21, चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये 1 हो गया, 9 और 1 10, और 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729, और 9 के पावर 4 81 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 19 कम है तो 19 का स्क्वायर 361 होता है, तो 61, फिर 3 ऐसे ही रहने दो। और इसमें से 19 और कम करोगे आप 81 में से, तो 11 में से 9 कम करोगे 2, और यहां बच जाएगा आपके पास 7 में से 1 कम करोगे तो 6, तो ये 65 बन जाएगा ना। तो ये आएगा आपके पास 65 और 61। इनको प्लस कर देते हैं, इनको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 3 और 8 1। अब ये चेक कर लो कि ये किससे कटेगा।
अगर आप 11 से चेक करना चाहते हो तो ये 8 7 15 3 और 1 4, तो 15 में से 4 जाएगा 11 आ जाएगा, ये 11 से ही कट रहा है, तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन जरूर है इसमें, लेकिन उतना बड़ा भी नहीं है। अगला कह रहा है कि इतना और इतना के बीच में 9 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। 43 के बाद 9 से कटने वाली पहली संख्या कौन सी है, आप बोलोगे 45। अगला 45 है। अब आगे तो 9 9 बढ़ते जाएगा, इसके बाद 54 आएगा, और ऐसे ही आखिरी संख्या क्या आएगा, इससे छोटा देख लो जो 9 से कटता होगा, और 9 से इसी को डिवाइड करोगे तो ऐसे देख लो ये कितना है दोस्तों, तो आप बोलोगे कि 8 और 1 9 और 4 13 है। 13 और 5 18, 5 ज्यादा आना चाहिए ना, तो इसमें 5 ज्यादा आने से अच्छा है कि 4 कम कर लें, हम ऊपर तो नहीं जा सकते हैं ना। हालांकि अगर 5 ज्यादा भी कर लोगे तो भी आंसर तो वही आएगा ना, क्योंकि लेकिन लास्ट नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट 9 से डिवाइड कर लो कि लास्ट क्या आ सकता है। ठीक है, जैसे अगर इसमें से 4 कम भी कर लेते हो तो ये 4 आएगा, फिर इसमें से 4 कम करने का मतलब कि ये 77 आ जाएगा। चेक कर लो आप 9 से कटेगा कि नहीं, 9 पच्चे 45 और फिर 27 बचेगा तो कट जाएगा, तो ये 477 आ गया। अब यहां से आपको n निकालना है कि ये कितना नंबर है। n निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी रट सकते हो, या फिर आप जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो फॉर्मूला लगा सकते हो। उसमें लास्ट टर्म जो होता है 477, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि 45 है, प्लस n माइनस वन और इंटू डी यानी कि जितना का इसमें कॉमन डिफरेंस होता है, तो ये डिफरेंस 9 का है। ठीक है, अब 45 को इधर लाके माइनस कर दो तो ये 4 आएगा, 7 में से 4 माइनस करोगे 3, और 7 में से 5 माइनस करोगे 2, और बटा 9 प्लस 1, यही आएगा n की वैल्यू। 9 से काटोगे तो ये कट जाएगा, देखो 9 चौके 36 और 9 अठे 72 और 1, यानी कि ये 49 आएगा। तो सेकेंड ऑप्शन अपना सही आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो दूसरा है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से क्या घटाया जाए कि ये 13 से कट जाए, तो 13 से इसको डिवाइड ही कर लो, 13 से डिवाइड करो, 2 4 6 8 और 3 7, इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, डायरेक्ट 13 से कट जाएगा ये 13 एक बार में, तो कितना आ जाएगा, 14 में से 4 में से 3 गया 1 और 1 11 आ जाएगा, फिर 6 कर लो तो 13 अट्ठे 104, तो ये बच गया 2 और 1 12, फिर इस पर से 8 आ जाएगा, तो ये 13 में 117, कितना बच गया आपके पास 1 और 1, फिर इसके बाद 3 आ जाएगा, तो ये 13 अट्ठे 104, तो ये कितना आ गया आपके पास 9, फिर ये 7 आ गया, तो 13 सत्ते 91, तो कितना आ गया 6, तो 6 को माइनस करना पड़ेगा, जितना रिमाइंडर बचा उसको माइनस कर दोगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, अगर जोड़ने के लिए कहता तो इसको 13 में से माइनस कर देते। ये कह रहा है कि ये जो नंबर है यहां से यहां तक ये 3 टू द पावर a से डिविजिबल है, तो a का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। इसमें चेक कर लो कि 3 कितना बार आया है, बस यही बताना है कि 3 कितनी बार आया है। यहां पे देखो 42, इसमें 3 कितनी बार आता है, एक बार, 7 छक्के 42, इसमें आता नहीं है 6 9 54 या 27 दूना 54, तो 27 में 3 3 बार आता है, और 35 3 से कटेगा भाई, ये 3 45 या 135 होता है, तो 27 बचे हुआ क्या, 7 बचे 35 और 2 बचे 10, 27 बचे, इसमें भी 3 आएगा, 3 बार 3 आएगा। बेसिकली ये कितना है दोस्तों, देखो 27 गुना 5 है, तो 27 में 3 बार 3 आता है कि नहीं, तो 3 और 3 6 और 1 7 बार आएगा, तो ऑप्शन दूसरा जो है वो सही उत्तर है। अगर मैं 25 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, 430 तक कितनी संख्याएं 7 और 11 दोनों से कटती हैं, ये बताना है। दोनों से कटती हैं, देखो 7 या 11 ऐसा नहीं लिखा है, 7 और 11 दोनों से कटना चाहिए, तो आप चेक ही कर लो भाई। पहला नंबर जो है 7 और 11 से कटने वाला वो 11 सत्ते 77 है। ठीक है, तो दूसरा नंबर इसका डबल होएगा, सीधे सीधे बात है, तो आप 7 से ही चेक कर लो, दूसरा होगा इसका डबल, ज्यादा नंबर होगा नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि 7 सत्ते 49 तो बहुत ज्यादा हो गया, तो 7 से कम तो फिर 5 ही बचता है, तो पहला ही आंसर होना चाहिए। आप चेक कर लो, देखो क्योंकि 7 नंबर होने का मतलब इसका 7 गुना, जो कि 49 यानी कि 490 पे चला गया, तो जब 7 ही नहीं होगा उससे छोटा ही होगा, तो यही आंसर होगा। नहीं तो आप लिख लो, इसके बाद आएगा आपका 154, फिर आएगा, या तो ऐसे आप एपी निकाल लो लास्ट, इसमें लास्ट नंबर कौन सा होगा जो इससे कट जाएगा, और फिर आप यहां पर अरिथमेटिक एन वाला फॉर्मूला लगा देना जो अभी हमने निकाला था एक पिछले क्वेश्चन में।
वैसे भी चूंकि ये स्टार्टिंग से कट रहा है, कोई दो नंबर की बात नहीं कर रहा है, ये 1 से स्टार्ट किया है ना, तो डायरेक्ट आप इसी को 77 से डिवाइड कर लो, 430 को 77 से, और चेक कर लो कि लास्ट कितनी बार जा सकता है। तो ये 5 बार ही जाएगा, क्योंकि 6 बार में कटोगे तो 7 छके 42 ज्यादा हो रहा है ना। ठीक है, तो ये 5 बार ही जा सकता है, ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर है। ये कह रहा है कि इतना को इतना में जोड़ा जाता है, फिर इतना को योग से घटाया जाता है, तो परिणाम किससे कटेगा? इन दोनों को प्लस करके और इसको माइनस किया जाता है। ठीक है, तो आप लिख लो, इनको प्लस करोगे तो 5 और 3 8, फिर 9 और 3 12 का 2, और 5 और 4 9 और 1 10, और 9 7 16 और 1 17। इसमें से आप 2 6 और 0 7 को माइनस कर लो, तो ये 21 आ जाएगा। ये 10 में से 6 माइनस करोगे 4, और ये 16 में से 2 माइनस करोगे तो इतना आएगा। अब देखो, ये 10 से या 4 से या 5 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 रहना चाहिए तब ये 5 से कटेगा, 0 रहना चाहिए तो 0 से कट 10 से कटेगा, इवन डिजिट होना चाहिए तो ये 4 से कटेगा। तो तीसरा ऑप्शन ही इकलौता ऑप्शन बनता है जो सही हो सकता है। अगर मैं 27 नंबर की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइडेड दिस नंबर बाय 2x। 2x से डिवाइड करने पर रिमाइंडर पूछ रहा है। रिमाइंडर थ्योरम अगर आपने पढ़ा हो ऐसे में, तो जो जिससे डिवाइड करना है ना, इसको 0 के बराबर रख लो, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये 1/2 आएगा, उसे यहां पे पुट कर दो इसमें। तो अगर पुट करोगे तो ये 3 और 1/2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा? 1/16, और -2 और 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4, प्लस 4 इंटू 1/2 और -1। ये देख के आपको ये पता चल गया होगा कि ये दोनों आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो आएगा ये p/q के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, तो चलो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये 3/16 हो गया, इसको लिख लो आप। अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 दूना 16, और ये 16 लाना है ना, तो 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना ऊपर नीचे, तो 4 दूना 8 और बटा ये 16, और ये 8 से करेंगे तो 8 चौक के 32 माइनस 16, और इसको 16 से ही मल्टीप्लाई कर लो, 16/16। तो यहां पर नीचे 16 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास देखो 32 और 3 35। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो, इसको आप चेंज करोगे तो ये 16 आएगा प्लस का, और 16 और 3 19 में से 8 माइनस कर दो तो 11, 11/16, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट आंसर है। 28, एक संख्या 241 को से विभाजित करने पर शेषफल 30 आता है, उसी संख्या को 13 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा? देखो, पहले 13 से इसको डिवाइड करके चेक कर लो कि क्या ये कटता है कि नहीं। 13 से डिवाइड करोगे तो ये 13 एक बार में कटेगा, और 9 और 1 13 7 91, ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है। तो अब 13 से बस डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दो। तो 13 से अगर 30 को डिवाइड करोगे तो 13 दूना 26, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 4। तो पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, अब ये मत पूछना कि ये नहीं कटता तो क्या होता, 99% उसको कटना ही कटना है। आगे बढ़ जाए, कितने नंबर पे थे अभी हम? पहले 28 पे, अब 29 पे आ गए हैं। ठीक है, चलिए 29 की अगर हम बात करें, तो ये कह रहा है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 4 गुना है। अगर शेषफल इतना है तो भाज्य क्या है? चलो ये होमवर्क के लिए मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, और भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, इतना याद होगा तो आप सॉल्व कर पाओगे इसको। 30 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 को एक निश्चित संख्या में जोड़ा जाता है और योग को 5 से गुना किया जाता है, फिर गुणनफल को 3 से डिवाइड किया जाता है, फिर भागफल से 4 घटाया जाता है। यदि परिणाम 16 आता है तो मूल संख्या क्या है? वेरी गुड। 7 को एक निश्चित संख्या में जोड़ा जाता है, मान लो 7 को मैंने x में जोड़ दिया, फिर उसको 5 से गुना किया जाता है, 5 से मैंने गुना कर दिया, फिर उसको 3 से भाग किया जाता है, 3 से डिवाइड कर दिया, फिर भागफल से 4 घटाया जाता है, इसमें से 4 घटाया जाता है, तो परिणाम 16 आता है, यानी कि ये 16 आ गया। बस इक्वेशन बनाना था। 4 को इधर ले जाओ, 16 और 4 20 दिया 60, और इधर आ जाएगा आपका 7 प्लस x और इंटू का 5। 5 से 12 25 60, तो x का मान कितना आ गया? 5। तो ऑप्शन तीसरा जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, अगर मैं 31 नंबर की बात करूं, अब 7 अंकों की संख्या ये है, लंबी चौड़ी 75 से डिविजिबल है, p एक भाज्य संख्या नहीं है, यानी कि p अभाज्य है, तो p और q का मान क्या होगा? तो देखो, p और q का मान पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले ये समझो, ये देख के भी आप डायरेक्ट बता सकते हो, लेकिन मेन बात ये है
कि चूंकि ये 75 से कट रहा है, 75 का मतलब कि वो नंबर 3 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा। अब 25 से वो तभी कट पाएगा जब लास्ट का 2 डिजिट 25 से कटे। लास्ट में 2 डिजिट 7 है एक, और एक यहां पे अब 5 ही रखना पड़ेगा, तभी ये 25 से कटेगा। तो लास्ट वाला तो 5 ही होगा, यानी कि ये ऑप्शन गया, अब ये नहीं आंसर हो सकता। अब आगे अगर मैं बात करूं, देखिए फिर से मैं लिख लेता हूं 6 7 8 P 3 7 और Q की जगह पर तो हमने 5 फिक्स कर दिया। अब ये 3 से भी कटना चाहिए, यहां पे ये बात आप समझ पा रहे हैं, 3 से भी कटना चाहिए। तो 6 3 से कट ही रहा है, ठीक है। 7 5 12 कट ही रहा है, ये 3 कट ही रहा है, और ये 8 7 15 भी कट ही रहा है। इसका मतलब ये है कि P की वैल्यू को खुद 3 होना चाहिए, या 3 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर, या फिर 0। लेकिन 0 जो है वो प्राइम नहीं होगा, हमें प्राइम नंबर चाहिए तो 3 ही रखना पड़ेगा आपको। तो ऑप्शन थर्ड सही है, क्योंकि बाकी किसी ऑप्शन में 3 है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं 32 पे। 88 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 88 से कटने का मतलब कि वो 8 से और 11 से कटे। 8 से ये दोनों तो नहीं कटेगा, इसको चेक कर लो, 8 से कट जाएगा, 8 8 64, तो बचेगा 5 और 8, ये भी नहीं कटा। तो पहला इकलौता ऑप्शन बचता है जो 8 से कट जाए बस। 11 से कटने की चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसको 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, होमवर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 अंकों की संख्या जिसे इतना में इसका सबसे छोटा संभावित मान क्या है जिससे कि ये 8 से कट जाए। देखो इसमें स्टार्ट की जगह पर सबसे छोटा मान क्या रख सकते हैं, तो ये 6 है, और यहां पे क्या रखेंगे आप, मान लो मैं x रख देता हूं, और ये 2 की ये 8 से कट जाए। सबसे छोटा ऑप्शन से ही उठा के रख लो। देखो ऑप्शन में सबसे छोटा 1 है, अगर ये आप यहां पे 1 रखोगे तो ये कितना बनेगा दोस्तों, 8 सत्ते 56, यानी कि 5 आएगा। यहां 2 है, देखो 8 चौके 32 और 8 9 72, यहां पर या तो 3 आना चाहिए या फिर 7 आना चाहिए। 3 ऑप्शन में है, यही आंसर होगा। 3 रखोगे तभी तो ये 32 आएगा ना, यूनिट डिजिट 2 है। आपको पता है कि 8 के टेबल में 32 और 72 दो ही नंबर हैं जिसमें यूनिट डिजिट 2 है, तो फर्स्ट नंबर या तो 3 या फिर 7 होना चाहिए, और न्यूनतम पूछ रहा है तो 3 रख दो, बस हो गया। आई थिंक ये आप बात समझ पाए होगे। क्लियर है ना भाई ये? अगर नहीं हो तो आप मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। 35, देखो इस टाइप का क्वेश्चन वैसे मैंने बता दिया है, लेकिन फिर से करते हैं, इसको अलग अलग लिख लो। ये 19 टू द पावर 19/18, और ये हो गया 20/18। 20 को अगर 18 से भाग करोगे तो 2 बचेगा, ये तो आप भी समझ रहे हो। इसको आप लिख लो 18 और प्लस 1 और पावर 19/18, ये कट जाएगा तो इसमें रिमाइंडर तो 1 ही बचेगा, और ये जो 2 बचा था वो तो टोटल 3 हो गया, तो 3 बचेगा आपके पास 35 में। अगर मैं 36 की बात कर लूं, अब कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनाई जाती है वो हमेशा किससे कटती है। ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आपको याद रहना चाहिए, इससे कटती है। कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों को दोहराकर बनाई गई हो, जैसे मान लो ए बी सी हमने लिखा और फिर से ए बी सी लिख दिया, तो ये हमेशा ही इससे कट जाता है। कैसे कटता है आपको ये एग्जांपल लेकर चेक कर लो। जैसे मान लो मैंने 1 2 3 लिख दिया और फिर से 1 2 3 लिख दिया, इसको चेक कर लो ये इससे कटेगा कि नहीं कटेगा। वैसे भी ये 7 11 13 वाला केस है, आपको पता होना चाहिए कि वो 7 से भी कटता है, 11 से और 13 से भी। कोई भी आप नंबर पकड़ सकते हो। जैसे देखो मान लो मैं ये कहूं कि 2 3 और 4, इसको मुझे गुना करना है 1001 से, तो यही 2 बार आ जाएगा, यानी कि ये 2 3 4 और फिर से 2 3 4, आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लो मैं कहूं कि 7 8 और 9, या फिर मैं कोई सा भी नंबर ही ले लेता हूं, मान लो मैंने ले लिया 152, इसको अगर मैं गुना करूं किससे, 1001 से, तो ये 152 और फिर से 152 आ जाएगा। यही केस यहां पर पूछ रहा है, तो ये आंसर होगा, इसको ज्यादा प्रूफ करने की जरूरत नहीं। बस ऐसे में एक चीज और आपको याद रखना है कि ऐसा जो भी नंबर बने जो किसी 3 नंबर को रिपीट करके बनाया गया हो, ठीक है, तो वो हमेशा ही 7 से 11 से और 13 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 7 इंटू 11 इंटू 13 क्या होता है, ये होता है 1001, और फिर इसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो ऐसे रिपीटेड फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो आंसर बी होगा, और इन तीनों को याद रखना है कि वो 7 11 और 13 से भी कटेगा, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि जैसे दे देगा कि मान लो कोई नंबर है वो 7 11 और 13 से कट रहा है, और वो ऐसे नंबर दे दिया आपको कि 1 2 और 5, और फिर यहां पर लिख देगा ए बी सी, फिर आपसे पूछ लिया कि चलो ए प्लस बी प्लस सी बताओ क्या होगा। तो अब आपको ये पता रहना चाहिए कि इन तीनों से अगर कट रहा है यानी कि वो रिपीटेड फॉर्म में होगा। ये 1 2 5 है अगला, तो अगला फिर से 1 2 5 ही आएगा, फिर ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल
एनके मैथ्स नंदू कुमार को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगला सवाल अपने पास है कि 7 अंकों की एक ये संख्या है जो कि 33 से विभाज्य है, एबीसी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसका वैल्यू बताना है कि क्या होगा, ठीक है। देखिए पहले तो मैं इसको अलग लिख लेता हूं। ये है अपने पास 5, 2, ए, 6, बी, 7 और सी। अगर ये 3 से डिवाइड होने, देखो 33 से डिवाइड होने का मतलब कि ये 11 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। सबसे पहले अगर ये 3 से डिवाइड होना है तो देखो ये 6 तो कट ही रहा है, फिर 7 और 2 9 भी कट रहा है, तो बाकी जो डिजिट्स बच गए यानी कि 5, चलो 5 में से भी 3 को कम कर दो तो 2 बच जाएगा इसके यहाँ पर, तो ये हो गया 2, और प्लस ये ए और प्लस बी प्लस सी। ये जो वैल्यू बन रहा है ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। दूसरी बात कि ये 11 से भी डिविजिबल है, उसके लिए अल्टरनेट डिजिट का सम चेक कर लो डिफरेंस उसका, तो ये 5 प्लस ए और प्लस बी प्लस सी, यानी कि 5 प्लस ए प्लस बी और प्लस सी, और माइनस जो अल्टरनेट बचा ये 2 और 6 8 और 7 15, माइनस का 15। ये वैल्यू 0 आनी चाहिए या फिर 11 आनी चाहिए या फिर 22 आनी चाहिए, 11 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। अब चेक कर लो यहां से, अगर आप कहते हो, चलो इनको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। यहां से अगर आप 5 में से 15 को माइनस करोगे तो -10 आएगा, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू -10 उधर जाएगा तो 0 में ऐड करोगे तो 10 आएगा, 11 में ऐड करोगे तो 21 आएगा, और इसमें 10 ऐड करोगे 32 आएगा। ऐसा आगे भी हो सकता है। लेकिन एक और बात ध्यान देना, क्वेश्चन में ये बोला है कि ए बी सी जो है वो प्राइम डिजिट्स हैं, ठीक है, प्राइम है। तो प्राइम का मतलब देखो, चूंकि ये डिजिट भी है तो ये 10 से छोटा ही होगा और प्राइम भी होगा। मैक्सिमम मानने के लिए हम मान लेते हैं कि ए बी सी तीनों का मैक्सिमम वैल्यू 777 हो सकता है, लेकिन इस केस में भी तीनों का सम 7 या 21 तक जा सकता है लास्ट। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मैं इसको 21 एबीसी को ले लेता हूं तो इसमें जब 21 में ये 2 ऐड करेंगे तो ये 23 बन जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 3 से डिवाइड होना है, तो इसका मतलब अब 10 पे ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो a प्लस बी प्लस सी का ऐसा वैल्यू जिसका सम 10 आए वो ढूंढ लो, और ये तीनों क्या होना चाहिए? आपका अभाज्य संख्या भी होना चाहिए। तो अगर मैं मान लो मैक्सिमम के लिए इसको 7 ले लेता हूं, ठीक है, तो इसको डेफिनेटली 7 से छोटा लेना पड़ेगा। 5 भी नहीं ले सकते क्योंकि 5 भी लूंगा तो 7 5 12 बन जाएगा, तो 5 से छोटा और क्या ले सकते हैं? इसको 2, ठीक है। इसको भी मान लो मैं 2 ले सकता हूं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उससे ज्यादा अगर बड़ा लिया 2 भी नहीं ले सकते। देखो इसको 2 ले लिया तो 7 2 9 2 11 हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू भी अब 7 से छोटी लेनी पड़ेगी तभी ये पॉसिबल होगा। 7 से छोटा जो आपका प्राइम बनेगा वो 5 बनेगा। इसको अगर मैं 5 लेता हूं और इसको मान लो मैंने 3 ले लिया, तो 5 3 8 और इसको 2 ले लेते हैं, 8 और 2 10, तब ये सेट हो जाएगा, ठीक है। इसको चेक करो कि क्या ये वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट करता हूं, देखो ये 10 ही तो हम ले रहे हैं ना, इनका सम अगर 10 है और प्लस ये 2, तो ये 10 2 12 भी सेट कर रहा है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अभी भी इसमें आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि a की वैल्यू हम 5 रखें या 3 रखें या 2 रखें, क्योंकि सम में किसी को कुछ भी माना जा सकता है। अब यहां से ये डिसाइड कैसे होगा? ये डिसाइड होगा यहां से, क्वेश्चन में जो पूछा है आपसे 2a प्लस 3b, ध्यान से समझना, 3b और प्लस सी, इसका जो वैल्यू चाहिए ये चाहिए मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब जो ज्यादा मल्टीपल वाला है ना, जिसमें कोफिशिएंट ज्यादा है, उसकी वैल्यू को आप ज्यादा ले लो। यानी कि इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है 5, उसको हम b के साथ रख देते हैं ताकि ये प्रोडक्ट बड़ा हो सके। फिर ये प्रोडक्ट वाला है तो इसमें हम 3 पुट करेंगे और जो सिंगल है उसको छोटा वाला वैल्यू दे देते हैं। तो ये 2 हो गया। अगर यहां आप 5 रखोगे तो ये 5 3 15, और अगर यहां आप 3 रखोगे तो 3 दूना 6, तो ये आ गया 15 और 6 21 और 2 23, तो 23 अपना आंसर होगा। और अच्छा सवाल था ये, ठीक है। अब बढ़ता हूं मैं आगे और अगले क्वेश्चन पर। 7 अंकीय संख्या इतना 11 से विभाज्य है तो p का मान किसके बराबर होगा? चेक कर लो। देखो 5 प्लस p प्लस 9, तो 9 और 5 14 और 7 21, और माइनस ये हो जाएगा आपके पास, अच्छा p भी है इसमें, प्लस का p भी हमने कर लिया, और ये देख लो अपना 4 और 3 7 और 8 15, ये वैल्यू 0 या फिर 11 आना चाहिए, यही बात है, ठीक है। 0 या फिर 11 लाना है आपको। तो ये कितना आएगा आपके पास? देखो p और प्लस अगर इसको माइनस करते हो तो 6 आ जाएगा। तो 0 या 11 लाने के लिए तो p की वैल्यू इस 6 को इधर ले जाओगे तो 11 में से 6 गया 5, तो पहला ऑप्शन अपना सही उत्तर है यहां पर, ठीक है।
जीरो रखते तो ये माइनस का 6 आता, फिर 11 में से वो 6 माइनस कर देते। इतना को जब m+1 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा, जीरो। ये तो कोई भी बता देगा। कैसे, मैंने कॉमन फैक्टर वाला आपको तरीका बताया था अभी एक, देखो जैसे मान लो m⁴n है और माइनस यहां पर, या फिर इसको ए बी के फॉर्मेट में मैं लिखता हूं, a⁴n है और माइनस b⁴n है। और n यहां पर देखो जब ऑड होता है यानी कि विषम होता है, ये वाला मैंने पहले क्वेश्चन पर ही बताया कि ऐसे में a माइनस बी क्या होगा, आपका एक इसका फैक्टर बनेगा, यानी कि ये इससे कट जाएगा। ठीक है, एक गुणज इसका क्या बोलते हैं, फैक्टर को गुणज बोलते हैं शायद। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड बनेगा उसका। और अगर यहां पर n जो है वो इवन है यानी कि सम है, तो ऐसे कंडीशन में a माइनस बी के साथ साथ a प्लस बी, ये दोनों ही उसके गुणनखंड होते हैं। ठीक है, गुणनखंड यानी कि फैक्टर। ठीक है, तो यहां पर देखो m क्या, m के पावर जो 12 लिखा है आपने, और आपने या फिर एसएससी ने जो भी लिखा, जिसने भी लिखा है, ये 12 यहां पर इवन है, तो इसका मतलब यहां m-1 भी एक फैक्टर है और m+1 भी एक फैक्टर है। और जब इसको आप m+1 से डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और कटने का मतलब कि रिमाइंडर जीरो बचा, कुछ भी नहीं बचा। आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। एक लॉक के 4 अंकों के पिन है ए बी सी डी, और ये अलग अलग हैं, और ये जीरो भी नहीं है, गैर शून्य का मतलब जीरो भी नहीं है। बी की वैल्यू 2a के बराबर है, सी की वैल्यू 2b के बराबर है और डी की वैल्यू 2c के बराबर है, तो पिन किससे विभाज्य होगा इसमें से। ठीक है, ये बताना है। अच्छा सवाल लग रहा है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे अब। सबसे पहले मान लो ये जो नंबर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये a इंटू 1000 है, प्लस b और इंटू 100 है, और प्लस c इंटू 10 है, और प्लस d। इन सबको अगर ऐड करोगे वही आएगा। तो देखो a को तो मैं ऐसे ही रहने देता हूं, ये 1000 a रह गया, और b के जगह पर अगर मैं b के जगह पर मान लो 2a पुट कर दूं तो c का मान कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 4a। ऐसे ही d का मान कितना आ जाएगा, अगर मैं c की जगह पर 4a पुट कर दूं तो 4 दूना 8 और a आ जाएगा। तो यही वैल्यू मैं यहाँ b के जगह पर, अगर b के जगह पर मैं 2a पुट करता हूं तो ये आ जाएगा 200 और a। c के जगह पर अगर मैं 4a पुट करता हूं तो ये 40a आ जाएगा, और d के जगह पर 8 है। इन सबको जोड़ लो तो ये जोड़ोगे 100 में 1000 में 200 जोड़ोगे 1200, 40 और 8 48, तो ये 1248 और a आ गया, यानी कि ये 1248 और गुणा का a है। अब देख लो 1248 किससे किससे कटता है, 2 से तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो 2 तो हर एक ऑप्शन में है, इसको हटा दो। 3 भी हर एक ऑप्शन में है, तो ये भी हटा दो, 3 से भी कटना है। इनमें से चेक कर लो। देखो 5 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 या 0 रहना चाहिए। 7 से और 11 से चेक करो, 8 2 10 और 4 और 1 5, 11 से भी नहीं कट रहा है। 7 से चेक कर लो तो 7 एक बार में 5 और 4, तो 7 7 49, तो बच गया 5 और 8, 7 से भी नहीं कटा, तो 13 से तो कटना ही कटना है। आप चेक भी कर सकते हो, ऑप्शन डी सही उत्तर है। और 2 सवाल या 3 सवाल रह गए हैं, जल्दी से मैं खत्म करता हूं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 41 की बात करता हूं तो यहां पे कह रहा है कि वह विकल्प चुने जो आरोही क्रम में है। तो ये आप चेक कैसे करोगे, ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है कौन सा है। ठीक है, तो या तो आप सबका बेस सेम कर लो, या दो दो को चेक करते चलो, या जीरो लगा के डायरेक्ट डिवाइड करते चलो। ठीक है, जैसे मान लो ये है 5 अट्ठे 40 और ये 3 छक्के 18, मैं एक एक जीरो लगा के चेक कर रहा हूं जहां तक कट जाए। ये 11 से 0 पॉइंट पर ही जाएगा सीधे सीधे, और ये 9 से 9 दूना 18, तो सबसे बड़ा 8 है। आरोही यानी कि बढ़ते हुए जाना है, तो ये तो बढ़ते हुए नहीं गया। ठीक है, दूसरे की बात करूं तो सब पे 0 0 लगा के डिवाइड कर दो, सबसे आसान यही रहेगा। ये देखो ये 0 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, 0.0 से ही स्टार्ट होगा, एक और जीरो लगाना पड़ेगा। और ये 9 दूना 18, और ये 3 छक्के 18, और ये 5 से काटोगे तो 5 अट्ठे 40, तो ये 0 पॉइंट समथिंग है, फिर 2 6 फिर 8, तो ये बढ़ते क्रम में बिल्कुल है। फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही बढ़ते क्रम में है, तो यही आंसर होगा। अब अगर मैं 42 की बात करूं, कह रहा है कि ये संख्या 11 से कट रहा है, तो एक के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। देखो ये 6 है, 7 है, 8 8 और फिर है 9 3 और 4 a और 4, तो आप दो दो का डिफरेंस भी लेके चेक कर सकते हैं, वो भी तरीका सही है। या फिर आप अल्टरनेट चेक कर लो, 6 और 8 14, 14 और 9, 9 4 13 23 और 4 27 और 4 31, और माइनस ये जोड़ लो 7 और 8 15,
और 3 18 और प्लस ए, ये 18 और प्लस ए, तो ये वैल्यू 0 या फिर 11 आना चाहिए, यही बात है। 31 में से ये फिर 22 भी आ सकता है। अगर 31 में से 18 को माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 13 आएगा, और प्लस ए इक्वल टू 22 ले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों तो कटेगा, चलेगा नहीं, तो ए की वैल्यू अगर इधर लेके जाओगे तो 9 3 12 9 आ जाएगा, लेकिन 9 तो फिर ऑप्शन में ही नहीं है। अगर मैं 0 रख देता हूं, मान लो अगर मैं 13 को इधर लेके जाता हूं तो 9 आएगा, ठीक है। लेकिन देखो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि हम इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको भी माइनस कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं ये बोलता कि 18 प्लस ए, और पहले एसएससी सीजीएल में ही इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, ये भी 0 11 या 22 हो सकता है, आप इसमें से इसको माइनस करो या उसमें से इसको, क्योंकि डिफरेंस लेना है, ठीक है। अब अगर इस टाइप पे से माइनस माइनस करते तो ये ए आता। अच्छा देखो ये भी सही था, हालांकि ये भी सही था, क्योंकि ये ए भी तो माइनस में होगा ना, ए भी माइनस में होगा, फिर मैं इसको 11 ले लेता, तो ए की वैल्यू 13 में से 11 माइनस करते तो 2 आ जाता, ठीक है। और इस तरह से आपका दो ऑप्शन 4 में है। नहीं तो ये जो मैं लिख रहा हूं ऐसे भी कर सकते हो, 18 में से इसको माइनस करते इस बार, तो आपका माइनस का 13 आ जाता, और इधर फिर 0 या फिर 11 या फिर 22। यार गड़बड़ होने लगा कुछ तो, 18 प्लस ए माइनस का 31, तो ये माइनस का 13 प्लस का 13 ए, ये तो चलेगा ही नहीं ना, ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये एक डिजिट चाहिए, या फिर हो सकता है इसमें कहीं मिस्टेक हो रहा हो, इसी से आंसर आ गया, तो फिर इतना झंझट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं। आज का अंतिम प्रश्न अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, 9 अंकों की एक संख्या है, 99 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मान क्या है। 99 से डिवाइड होने का मतलब 9 और 11 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब 9 के लिए चेक कर लो, ये 4 3 7 2 9 तो कट ही रहा है, फिर आपके पास देखो 2 और 2 4 और 1 5 और 3 8, तो ये बच गया 8 और प्लस ए प्लस बी, यही हो गया ना। चलो बड़ा ए और बड़ा बी लिख देते हैं, ये वैल्यू 9 से डिवाइड होना चाहिए। फिर दूसरी तरफ आप देखोगे कि ये 3 4 2 2 2 1 3 और ए बी था। अब अगर ये 11 से डिवाइड होगा तो 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 और प्लस बी, ये 10 प्लस बी आ गया, ठीक है। फिर इसको चेक करो, तो 4 और 2 6 और 1 7 और प्लस ए, तो इसमें से डिफरेंस लोगे आप 7 प्लस ए का, ये वैल्यू 0 या फिर 11 चाहिए, यही बात है। अब ये हो जाएगा 10 में से 7 माइनस करोगे तो 3 और प्लस b माइनस ए इक्वल टू 11, तो यहां से b माइनस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अब देखो b माइनस ए अगर 8 है तो b और a को आप क्या रख सकते हो, ये 8 लाने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि b की वैल्यू को 8 से बड़ा लिया जाए, तो 8 से बड़ा आप 9 ही ले सकते हो, 10 तो लोगे नहीं क्योंकि ये एक डिजिट है और 10 एक संख्या हो जाएगा, तो ये 9 लोगे अगर तो a को 1 लेना होगा, तभी 9 माइनस 1 कितना बनेगा 8 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो। अब देखो 9 और 1 यहाँ भी रख के चेक कर सकते हो, 9 और 1 ये 10 और प्लस 8 18 आ जा रहा है, वो 9 से कट भी रहा है, इसमें b 9 है और ये 1 है, तो 9 और 2 11 बन रहा है, तो पहला ऑप्शन सही उत्तर है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कर दें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका जवाब जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी जो रेगुलर आंसर करने वाले लोग हैं उनका जो नाम है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कौन से ऐसे लोग हैं या फिर हमारे सब्सक्राइबर हैं जो रेगुलर क्वेश्चन के आंसर देते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और उन सभी लोगों को थैंक यू जो रेगुलर वीडियो को पूरी देखते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हैं, आंसर करते हैं।